तो 50 साल वाली का कहता हम कनार है की सेवा करते, पुतो नहीं करते, बेटा नहीं करते, पत्नी सेवा करती। तो 50-60 की कितना विधवा मिल जाता है आजकल, है ना। वो भी आशा में है, ये भी एक पल्ला मिलकर डबल हो गया। तो ऐसा सेकेंड हैंड बहुत ही के घर में आ जाते हैं, इसमें भी होंगे, बुरा न मानिएगा। तो तब तो की करबो से सोचो, तब तो तू कहीं रहबो भूतनी बन के, तो टुकुर टुकुर ताकबो, हम ही उम्र बढ़े लिए, हम या जंगल में छिए, कौन औरत या सुख भोग रहल छै। तब की तो से बता, तू ही बताओ। तो की करिए बाबा गो, पागल छोड़ो, परब नहीं करिए, परब करो जरूर, बास करिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन परब इसलिए नहीं करिए कि हमारे पति उम्र दराज हो जाए, तो हमारा पति बेटा का हुई नौकरी हो जाए, ऐसा हो जाए। ये 72 गो कामना के लिए कई जगह पर्व करती है, यही खतरनाक है, मत करो। बैठ जा आंख बंद करके गुरु से दीक्षा ले लो। असली पर्व, सबसे बड़ा पर्व है कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय। शब्द देखिए कैसा जोड़ दिए गुरु महाराज, दृढ़ निश्चय, पूर्ण भरोसा, लचर पचर वाला भरोसा नहीं। देखो क्या होता, कौन कौन चीज नहीं होता। ऐसा पर्व करो, एकादशी एक मन बच कैसे होकर जाए, सो व्रत कर फल पावे आवागमन। ऐसा व्रत करो ना, एकादशी करना तो करो। कौन एकादशी एक मन के एक कर, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त को एक करो ना, करना है तो कि 72 भगवान, 72 भगवान एक को मानो, जिस भगवान पर आस्था हो उसी को रखो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक को सहायता कर देंगे, और नहीं तो आसेम रहेंगे। वो कहेगा उसका वो जाने, वो कहेंगे वो जाने, वो जाने, वो जाने, कौन जाएगा। इसीलिए सत्संग से निर्णय होता है। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के लोगों, दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं। तो कहते वे आसुरी प्रकृति के लोग उस सत्संग में नहीं जाएंगे। वे आसुरी प्रकृति के लोग सत्संग में जाना क्या जाना। जीवन में जितने दुख दिखते निज कर्मों के ही कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं हुआ दोष मिटाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति यदि पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। भांग, तंबाकू, हफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले एक व्यसन को तज न सके, वह मन बस करना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति यदि पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। जिनका मन करते रहता है आगे पीछे का चिंतन, वे पार मन परमेश्वर में कह लो लगाना क्या जाना। जिनका मन 6-5 करता, दीक्षा ले कि नहीं ले, पार लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उनके लिए तो रास्ता तल का रास्ता तैयार है, तैयार है एकदम। पकड़ लीजिए 4 लाइन नरक में जाने के लिए तैयार हो जाइए। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार, मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार, आंगन हो,
अतिथि नहीं हो, यानी संतान बाल बच्चा नहीं हो तो आंगन बेकार, शरीर हो प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो गुरु नहीं हो, वो जिंदगी को धिक्कार है, वो जीवन भी बेकार है। जी रहे हैं, जी रहे हैं, कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण। अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता, कलाकार के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। कल्याण चाहते हो, ज्यों चाहो कल्याण को बनो संत संतान, संत का संतान बन जाओ। अगर कल्याण चाहते हो, संसार का संतान बने रहोगे तो सब दिन सिर धुनना ही पड़ेगा, सिर धुनना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा। कौन आएगा? एक निष्ठ भक्ति करो, अनिष्ट नहीं। महारानी द्रौपदी थी, महाराज युधिष्ठिर एक मायावी भवन बनवाए थे। अब मायावी भवन का ये नियम था कि जहां पानी लगता था, पानी है, पानी नहीं था, जहां सूखी जमीन है वहां पानी था, जहां लगता कि दीवार है तो वहां दीवार नहीं था, और जहां खुला है वही दीवार। ये मायावी भवन था, दुर्योधन को पता नहीं था, निमंत्रण तो दिया, दुर्योधन भी पहुंच गए, देखा आगे में पानी है, सोचने लगे भैया सोचे हैं कि कितना पानी इंतजाम करे, नदी बना देते, तो लगे कपड़ा उठाने, राजकुमार है, दासी सब खड़ी थी, राजकुमार राजकुमार लज्जा करो, पानी नहीं है, पानी नहीं है। सोचने लगा दुर्योधन कि लोग मजाक कर रही है, पानी तो है ही है, नहीं माना, कपड़ा को उठा लिया, ठेहुना तक चलने लगा। अब सब ठहाका दे रहे, कैसा मूर्ख है, बता इतने उम्र के आदमी बेशरम बना, कपड़ा उठा के चल रहा, बेशरम। आगे बढ़ गया, वहां भी दासी खड़ी थी, कहा राजकुमार राजकुमार पानी है, पानी समझ जाओ, पानी है। कहा एक लिए बात मानेगा, इस बार चल दिया सीधे कि सूखी जमीन, वहीं तो पानी गिर गया हड़बड़ा करके यहां तक, कपड़ा सारा गीला हो गया, बेंग। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो देखता है दीवाल, तो देख रहा हाथ से कि भाई दीवाल है तो गेट किधर से है, गेट किधर से, तो हाथ से टटोल रहा, तो देखता दीवाल तो नहीं है, गजब बात। देखा दो चार, चल दिया, चल दिया तो आगे में लगा, ऐसे खुली जगह है, इसमें क्या भरलों को जा रहा, सीधे जा रहा था, मार दिया टक्कर, कपार फट गया। ऊपर से द्रौपदी बोल दी, अंधा का बेटा अंधा, सुझता नहीं कि दीवार है, जोई आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते प्राय आत्मा, जीव बांध तलवार। तलवार का घाव ठीक हो जाता, बात का घाव ठीक नहीं होता, जिंदगी भर याद करेगा, कितना उन में मेल हो जाए तो यादो बात आएगी, सा कहा था। देख लीजिए उस शब्द को अंकित करके रखते हैं लोग,
अभी सुने ना कल एक शब्द को बार बार टीवी पर दे रहा है कि केजरीवाल ने कहा कि मोदी को दूसरा जन्म जन्मना पड़ेगा तब हमको दिल्ली में हराएगा। उनके बाप को बार बार सुनाता है केजरीवाल बोले, बार बार सुनाता है, और दूसरा जन्म किसी जन्म में हार भी गया। देख लीजिए मेरे कहने का करना शब्द का प्रभाव देख लीजिए, बार बार दोहराता है। हर मोबाइल में देखिएगा वही आता। सोच करके बोलिए, ऐसा ना बोलिए कि वो घाव रह जाए। बात का घाव बड़ा खराब होता है। अब तो दुर्योधन चला गया, अपने मामा से कहता है मेरा जिंदा रहना अब नहीं है, हमें जिंदा नहीं रहना। का क्यों? द्रौपदी बोलती अंधा का बेटा अंधा। क्या बेटा ही कौन बड़ी बात, तुम इसका बदला तो तुरंत ले सकते हो। कहां कहां कैसे? का उनके मालिक लोग पांचों पति जुआ खेलते हैं, हम ऐसा पासा तैयार करेंगे। शकुनी के पिता जो थे वो मरने लगे थे, तो कहा बेटा मेरे पीठ के रीढ़ का हड्डी निकाल लेना, इससे पासा बनाना। जैसे पिता ने मेरे वंश को समाप्त किया है, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा जब तक कौरव पांडव वंश के समाप्त नहीं करूंगा। तो प्रतिज्ञा लेके आया था, प्रतिज्ञा लेके आया था। शकुनी उनको भी छोड़ा नहीं। बाप ने कहा इनका टांग तोड़ दो तब भी जिंदा याद रहेगा बार बार, नहीं से याद है बढ़िया रहेगा तो दौड़ते फिरेगा। टांग तोड़ दिया था तो तकलीफ तो होती थी, तो याद आती थी मेरे वंश में पिताजी ने ऐसा कहा था। पासा खेला देख लीजिए। ख्याल कीजिए हमारे भाई बहन सब बैठे होंगे। जुआ कितना खराब। कलयुग का आगमन हुआ था राजा परीक्षित के समय में। परीक्षित ने उनको 4 स्थान दिया था रहने के लिए। तुम जुआ में निवास करना, वेश्यालय में निवास करना, शराब में निवास करना और बूचर खाना में निवास करना। ये 4 कलयुग का निवास है। अगर घर में पति है, बेटा है, दामाद है और पीना शुरू कर दिया है, समझ जाइएगा देर सवेर घर का सत्यानाश करके ही दम मारेगा, छोड़ेगा नहीं। सबको सत्यानाश करेगा, अपना भी सत्यानाश हो ही जाएगा। ओला पाला को क्या लगता है, गिरता तो जरूर है फसल पर, अपना तो आभा का सत्यानाश, फसल को भी नाश करके ही छोड़ता है। वही है शराबी, नहीं छोड़ेगा। अभी तो मन लगेगा कि हमारा बेटा भी थोड़ा स्टैंडर्ड का है, कभी कभी देता है दूध पे, लेकिन आ रहा है समय जब कपार धुनना पड़ेगा। उस शराबी बेटा से, जुआरी से सावधान रहिएगा। जुआ खेलना शुरू कर दे, समझ जाइए ये सारी संपत्ति का सत्यानाश करेगा। पत्नी का जेवर बेचेगा, माँ को कपार फोड़ेगा, बाप को जंगल भेजेगा, मौत का घाट उतारेगा। मारा तो धुंधकारी बेटा होगा। माँ कुआं में जाके गिर के मर गई, बाप जंगल में भाग के मर गया। अपना बेस्या का साथ रहा, बेस्या जलती हुई आग मुंह में ठूस करके मौत के घाट उतार करके संपत्ति लेके चली गई। ख्याल कीजिए हमारे जुआरी भाई साहब आदत बना रहे हैं। अभी छोटका खुदरा फलस खेलते हैं, फलस, फलस को पलस बना दे, सत्यानाश करके छोड़ेगा। जाते हैं रास्ते से नजर जाती दे रोड के किनारे से, बुढ़वा सा 5-5 गो है एकदम
दम मार रहा, ये बुढ़वा की क्या दुर्गति हो। तो जुआ में निवास है कलयुग का, शराब में निवास है कलयुग का। बूचर खाना जाम जीव कटता हो, वहां भी कलयुगे का निवास है। जाका अगर तो काटी हो सो फिर काट तुम्हारा। एक बार पंडित के पास एक आदमी बकरा का बलिदान देने जा रहा था, तो नहला धुला करके बकरा के गला में माला डाल दिया। आपके एरिया में भी मैं आ रहा था एक बार, यही पुरानी अखबार पर रास्ते में 3-4 गो बकरा को देखे गर्दन में माला। तो मैंने कहा इधर के बकरों सब वैष्णव होने लगा हो, सबको कंठी बांध रहे करके बाद कंठी बांधे छे, ई माला छे कि गला जाए छे, सब जाए छे कटैल है ना। माला दल के अब गला कटते है ना। तो गला में माला दे करके पंडित मंत्र पढ़ रहा है। अब तलवार उठने वाला है, बकरा ऊपर देख करके जोर से हंस दिया। पंडित मनुष्य की भाषा में पूछते हैं, अरे बकरा तुम हंसा क्यों? बकरा बोलता है कि पंडित जी मैं भी आप ही की तरफ पंडित था, और हम भी जजमान को इसी तरह से मंत्र पढ़ा करके बकरा कटवाते थे। एक बार में कटा, तभी 8 बार कट चुका हूं, और 9वां बार ये मेरा अंतिम कटना, अब नहीं कटेंगे। हंसी इस बात की आई, फिर इस दांव पर पंडिते चढ़ा, हमारी ये हालत तो तुम्हारी क्या होगी। पंडित बा भागा वहां से छोड़ करके, हमरो यह है तो ना, तू दूसरा का काटबो, तू की करबो, माला पहन के घूमबो। तो बूचर खाना, जब युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण की रथ पृथ्वी ऊपर चलती थी, और इनका रथ युधिष्ठिर महाराज का रथ पृथ्वी के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण का रथ पृथ्वी पर। कितना पुण्यात्मा धर्मात्मा, लेकिन जुआ के कारण बुद्धि कहां चली गई। राजपाट को हार गया, भाई को हार गया, पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। पत्नी को दांव पर लगाया। पूछने लगी द्रौपदी, ए सभासद, जब मैं 5 भाई की पत्नी हूं तो अकेले युधिष्ठिर को दांव पर लगाने का अधिकार है? सारा सभासद सन, कोई जवाब। जब दूसरा प्रश्न करती है, जब युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को पहले हार गए हैं, तो हारे हुए व्यक्ति को दूसरे को दांव पर लगाने अधिकारी है उनको अधिकार? कोई कुछ नहीं बोले। अब दुर्योधन कहते हैं दुशासन को, अब ती हमारी हो गई है, जा खींच करके ले आओ, ले आओ। गए दुशासन, कहते चलो सभा, स्पर्श करना चाहा। द्रौपदी कहती रे निर्लज, देवर न थे, मैं एक वस्त्रा हूं, रजस्वाला नारी हूं, अभी अशुद्ध अपवित्र हूं, हट जा। कल के शरीर से न अशुद्ध हो, बाल पकड़ दिया, खींचा, गिर गई। गिर गई तो घसीट करके सभा में लाए। द्रौपदी जो ही सभा में गई है, दुशासन कहते हैं इनकी साड़ी खींचो। कर्ण कहते हैं जो एक पति के अलावा जिनको और पति है, तो पतिव्रता का तो वेश्या है। कर्ण बोला
मित्र था। तो का इनको क्या लज्जा, खींच लो सारी। जो ही सारी पकड़ी, द्रौपदी चिल्लाने लगे, दुख हरे द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर। लाज नहीं आई, पांचों पति बैठे मौन, कौन गति हुई। ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई, कर कर विलाप संताप सभा में टेरी। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। भगवान से कृष्ण बैठे हुए थे रुक्मिणी के साथ, दौड़ लगाई, अबाक हो गए रुक्मिणी, अरे क्या हो गया इनको। थोड़े दूर गए, लौट गए, कहीं महाराज गजब आदमी है का क्या हुआ। अभी तो बिना कहे सुने दौड़ लगा दी। लौटे कौन था का एक भक्त पुकारा, दौड़ लगाए, लेकिन अभी भक्त की सही पुकार नहीं। ख्याल की जगह हमारे माँ बहन सब अभी सही पुकार नहीं का क्या। नाम ले रही दुखहरो द्वारका नाथ, और देख रही है पितामह भीष्म के तरफ, तो आके बचा ले, सिर नीचा कर दिए। तब देखने लगे द्रोणाचार्य के तरफ, वो भी सिर नीचा कर दिए। तब पांचों पति की तरफ देखने लगे, वो बचा लेंगे, भला वो तो हारे हुए। तब अपना बल लगाई सारी, भला दुशासन के बाहुबुजा में 10,000 हाथी का बल है, अकेला अबला नारी बचा पाती। तो सारी लज्जा होती आंख में। द्रौपदी आंख बंद कर लेती है, शरीर को हाथ उठा देती है, पूर्ण समर्पण। अब हे हृदय मेरी रक्षा करो। जो ही कहती हृदय, भगवान से कृष्ण कर गए सारी में प्रवेश। सारी बहने लगा, सारी बहने लगा। दुशासन खींचते खींचते बेहोश होकर गिर गए, सारी को निःशेष नहीं कर पाए। एक कवि लिखा, पाप अनुशासन दुशासन के कोप धाये, द्रुपद सुता को चीर गए भीर भारी है। भीष्म करण द्रोण बैठे बलधारी तह, कामनी की ओर कहे नेक न निहारी है। सुन के पुकार दौड़े द्वारका से जदुराई, खेचत दुकूल बाढ़े भुज बल हारी है। सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। अब सारी नारी बन गई या नारी सारी बन गई, 2 उंगली दान कर दिया कल्याण। भगवान श्री कृष्ण फल काट रहे थे, उंगली कट गई। द्रौपदी देखती है, चट से अपने आंचल को फाड़ दिया। 9 लाख की साड़ी पहनी थी द्रौपदी, 9 लाख साड़ी, 9 लाख की साड़ी को फाड़ने में देरी नहीं। आह भैया क्या हो गया, आह निकली सारी फाड़ करके बांध दी। आजकल के मायदा के कहिए ना टुकड़ा दो ना हाथ कट गए, लालटेन पोछे जी कपड़ा फेंकले तो लाई खोजेगी बाबाजी से बढ़ के चीज। अभी नहीं देखते, अभी छोड़ ना दीजिए। 1.5 रुपया 2 रुपया के प्रसाद खरीद के चढ़ाए। आप लोग तो उधर से है ना, नहीं पता चले। हम लोग को पता चलता क्या क्या फदर फदर पड़ता। एक बगल गुरु महाराज, हे काली मैया, हे दुर्गा मैया, पति का अंग समान ठीक रखियो। बेटा के 1 नंबर 2 नंबर से सब बार छूट जाए, नौकरी दिला दियो। बेटी के लिए परेशान छी, कते जगह से अले लोग घुर घुर चल जाए, शादी नहीं है, करवा दिया शादी। अई बगल वाला दुश्मन माँ का कुछ न कहे छी, हमरा परेशान परेशान करते रहे छे, ओकरा मार दियो। 1.25 रुपया की सौदा, 1 छिटा मांग। बताओ गुरु महाराज के मारेंगे तो गोली खरीदना पड़ेगा।
कहां से पैसा लेंगे गुरु महाराज, फक्कर बाबा। सौदा दिए है सब, 2 4 5 मन चढ़ा देते, काजू किशमिश अखरोट, तो बिचारो होता कि कुछ दिया। इस 12 रुपया के सौदा में इतना मांग, डिमांड देखिए कैसे। सुन लेंगे काली मैया दुर्गा मैया सुन लेगी, मनसूबा तो खूब बना के कालिए के ठकबे, काली कहे कत हम तोरो ठकबो। जाना तू एके गो बकरा में सोचे छो सब ठीक है भाई। जब विपत्ति आती है तो वैसी काली दुर्गा मैया के मंदिर फैल जाती है। ए दुर्गा मैया के कपार पर चढ़ ले कि हम बलिदान दलिया। दुर्गा दुर्मति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करके आज। हे मैया मेरे मन का मंदिर को उज्जवल कर दो। हम किसी का बच्चा को कटवाए हैं, इसलिए मेरा बच्चा भी सामने से जा रहा। हे मैया मेरे दुर्मति को दूर कर। बच्चा से कितना प्रेम माय का होता है वो तो मां जानती है, दूसरा अनुमान कर। जब राजा दशरथ उनकी पत्नी धर्मशीला है कौशल्या रानी, राम वनवास जा रहे हैं, नहीं धैर्य रहा, वनवास चले गए, भाग गई, छुप गई है। लेकिन विरह है पुत्र का, कहां गया, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा। रात में घूमती थी छत पर, महारानी थी ना, कोई नहीं भी जाने विरह व्यथा सुनाने जाती थी छत पर। किनको? चिड़िया सब उड़ती थी, चिड़िया से कहती थी कि तुम तो देखी होगी राम को सीता को, कहां वन में है, आकर के समाचार मुझे सुना देना चिड़िया, कहां वो रहता होगा। उड़ती चिड़ैया से अरे पूछेला कौशल्या जरा देख ले कहां बारे बबुआ हमार, जरा देख ले उड़ती चिड़ै